Hello students, Maths for Competitive Exam Part 2 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में गिवन है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपये तथा 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। वह राशि तथा वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई राशि है, हमें नहीं पता क्या है। मैंने मान लिया वो राशि x रुपये है। पहले वो x रुपये की राशि थी, तो 3 साल बाद जब वो 3 साल का टाइम लगा तो वो कितनी हो गई है, 2800 रुपये के बराबर हो गई है। ठीक है ना। इसके बाद वही राशि 5 साल के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि वो राशि 5 साल के बाद 3000 हो गई। इसका मतलब इसके बाद 2800 के 2 साल बाद वो कितनी हो चुकी है, 3000 रुपये के बराबर। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 ईयर्स का टाइम लगा है। ठीक है ना, 2 ईयर्स का, क्योंकि कह रहा है 5 वर्षों के बाद 3000 हो जाती है, तो मतलब स्टार्टिंग से 5 साल के बाद 3000 हो रही है। या आप ये मान के चलो, जब 3 साल बाद 2800 हो गई है तो 2 साल बाद 3000 हो गई। तो कह रहा है वह राशि तथा वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। आपको मैं बताऊं, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में सिंपल पता चल जाता है। जब 2 साल में आप पहले चेक कर लो कितने का इंक्रीमेंट आया, यहीं से ही हम पकड़ लेंगे कि कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो 3000 में से अगर आप 2800 घटाओगे तो पता चलेगा कि 2 साल में 200 का इंक्रीमेंट आया है। इसका मतलब 1 साल में कितने का इंक्रीमेंट आया होगा, 100 रुपये का। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल में ये 2800 रुपये हुआ है, तो इसका मतलब 3 साल में कितना बढ़ा होगा, 300 रुपये बढ़ा होगा। तो इसका मतलब अगर 2800 में से अगर आप 300 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मूल क्या था। तो मूल राशि जो थी वो 2500 रुपये थी। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2500 रुपये। तो आपको मूल राशि तो पता चल गई 2500 रुपये। इसका मतलब या तो आंसर इसका सी होगा या तो डी होगा। ठीक है, ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं है। मूल राशि हमको मिल गई, जो राशि पूछ रहा था। इसके बाद कहते क्या, वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। मैं आपको दर प्रतिशत के बारे में बताऊं, वार्षिक की बात कर रहा है। तो 3 साल में अगर 300 बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा, 100 रुपये। तो वार्षिक इंक्रीमेंट जो है 1 साल का 100 रुपये का है। तो 100 रुपये का इंक्रीमेंट, ठीक है, ब्याज का, और साथ में आपका जो राशि अगर 100 रुपये अगर 1 साल में बढ़ रही है तो वो कितने पे बढ़ रही है, आपका मूल क्या है, 2500 रुपये, जो मैंने अभी फाइंड आउट किया। अपॉन में 2500 गुणा 100। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि साल भर में 100 की राशि बढ़ रही है, 100 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 बटे 2500 गुणा 100, 100 से ये 0 से 0 कट जाएंगे और 25 चौका 100। तो पर ईयर जो दर प्रतिशत है वो कितना है, 4%। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कह रहा एक व्यक्ति 8400 रुपये को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 11% तथा दूसरे भाग को 15% वार्षिक दर पर कर्ज के रूप में देता है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज 2232 रुपये प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या थी। देखो एक बात बताओ, कह रहा प्रत्येक भाग की राशि पूछ रहा है, पहले क्या थी। अब तो जो है, जब उसने 11% पर 15% पर जब उसने कर्ज के रूप में दे दिया तो 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज इतना हो गया है। तो प्रत्येक भाग थे कितने, ये हमको बताना है। मैंने मान लिया पहली जो राशि थी वो x रुपये की थी। ठीक है, जिसको उसने 11% पर, ठीक है, 11% पर 2 वर्षों के लिए उसने दिया है। ठीक है ना, 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की बात कर रहा है ना। तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होगा, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 होता है। तो P के लिए मैंने मान लिया कि पहले की जो राशि है वो x थी। ठीक है, जब आप P भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो x मान लेते हैं, कोई बात नहीं। P इंटू आर, पहले का रेट कितना है 11% का, और टाइम 2 साल के बाद कह रहा है। ठीक है, अपॉन में 100। ये हो गया आपका पहला भाग। अब दूसरे भाग की बात करते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटे 8400 माइनस के x। ये हो गया आपका दूसरा भाग। दूसरे भाग को उसने 15% पर 2 साल के लिए उसने दिया। तो ये उसका यहाँ से क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट ये हो गया 11% का, ये हो गया आपका 15% का इंटरेस्ट। दोनों इंटरेस्ट मिला के कितने के बराबर कह रहा है, 2232 रुपये के बराबर। ये 2 है बेटे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर ये 2232 रुपये के बराबर हो गया है तो प्रत्येक भाग की राशि पूछ रहा है। यहाँ से हमको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो बेटे आपको मैं बताऊँ कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा आपका, हाँ, अगर मैं यहाँ से 100 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, 100। तो 100 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ एलसीएम, तो आपकी वैल्यू 11 दूनी 22 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 15 दूनी 30। ठीक है, तो माइनस के 30 है, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 8। तो मैं माइनस में ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस के 8x। ठीक है, और इक्वल टू आपकी इधर वैल्यू क्या है, 2232,
और ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे, आपकी जो x के अलावा जो बचेगी, ये 30 की मल्टीप्लाई जब मैं 8400 में करूँगा इस वाली इक्वेशन में, ठीक है ना, तो अपॉन में 100 हो जाएगा। तो 100 से तो 0 से तो 0 कट जाएंगे दोनों, तो 30 की मल्टीप्लाई 84 से कर देंगे और वो वैल्यू इधर आके किस में चली जाएगी, माइनस में। तो माइनस क्या हो जाएगा, 84 इंटू 30, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, आगे इसको सोल्व करते हैं, इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटे, अगर माइनस का 8 अपॉन 100 इक्वल टू माइनस का 8x अपॉन 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 22 माइनस, ठीक है, माइनस का साइन हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटे 0 और 3 चौक 12 का 2 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25, 2520 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस करके बताऊं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटे 2, ये माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आपका हो जाएगा 2520 में से 2232 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचेगा 11 में से 3 गया 8, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा आपका 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 288 आ जाएगा। तो इस वाले माइनस से ये जो माइनस के 8x अपॉन 100 है, ये इधर ही रहेगा। अगर मैं इस माइनस से इस माइनस को काट दूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 3 बार में आपका बचेगा कितना 4 और 8 6 48, 36 आ जाएगा। और 2 0 हमारा है नीचे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, यहाँ से बेटा हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 3600। कितनी आ चुकी है, 3600। तो x की वैल्यू 3600 आ गई ना, तो देखो ये ना तो यहाँ पे x की वैल्यू 3600 है, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 4800 उसमें ऐड कर दोगे तो दोनों को मिलाकर 8400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया है कि इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 25/36 गुना है। यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है। तो चलिए इसको फार्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 25/36 गुना है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं कि वो राशि P है, ठीक है। तो उसका फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है। तो फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100 SI बराबर। तो SI की बात कह रहा है कि राशि का 25/36 है, तो SI कितना हो गया 25/36, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि जो है x की फॉर्म में राशि x है, उसका जो है 25/36 गुना है। ये क्या निकल गया बेटे, ये SI है, ध्यान रखना। अब SI बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, PRT अपॉन 100। तो P की वैल्यू क्या है हमारी x है, ठीक है ना। इसी x का ही तो 25/36 गुना SI है, ठीक है ना। खुद ही कह रहा है कि राशि पर साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज मैंने ये रखा और ये आपका क्या कहते हैं वो राशि है। तो राशि P इंटू आर का फार्मूला क्या होता है R, और इंटू टी का फार्मूला क्या होता है R। मैंने RT को इसलिए दोनों को सेम रखा क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान समान कह रखने के लिए, या तो दोनों को T मान लो या तो दोनों को R मान लो। तो R मानेंगे तभी तो दर निकलेगा, तो दोनों को मैंने R ही मान लिया अपॉन में 100। तो आपको पता चलेगा कि x से तो x कट जाएगा, आमने सामने है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, अब ये आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यू SI की है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। आपका R का स्क्वायर बराबर जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो 25 की तो 200 से गुणा कर देंगे तो 2500 हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा 36, ठीक है। तो जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा ना, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो जब ये रूट चढ़ जाएगा तो वैल्यू सीधे 2500 की हो जाएगी बेटे 50, और अपॉन में ये हो जाएगा 6। तो 50 अपॉन 6 जो होता है ये होता है, आप देखो बेटे 6 8 48, 8 होल 2/6 मतलब 1/3। तो 2/6 को मैं 1/3 कर सकता हूँ डिवाइड करके, तो 8 होल 1/3 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी, एक बात बताओ। कह रहा है कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। मान लो कोई राशि, मान लो कि वो राशि 100 रुपये है। चलो मैं 100 मान के ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। मानते हैं कि वो राशि 100 रुपये है, ठीक है। तो कह रहा है कितने वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी, एक बात बताओ। 5% वार्षिक कह रहा है, तो इसका 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपये, आपको पहले से ही पता है ना। तो इसका 100 के बराबर जब होगा तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी मुझे इसको, 20 से। किससे, 20 से भाई, तभी तो 20 पंजे 100 होगा। तो 20 से गुणा करने का मतलब ये हुआ जब एक साल में जब 5 रुपये बढ़ रहा है तो 20 साल में कितने रुपये बढ़ जाएंगे, 100 रुपये।
तो अभी तो 100 का 100 हुआ है ना, बढ़ा है, ये दुगना हुआ है, और 3 गुना की बात करता है। तो अब फिर एक बात बताओ, अब अगर यही 5 रुपये थे 100 रुपये पे, ठीक है ना, 1 साल पे, तो अगर मैं 40 से गुणा कर देता तो क्या होता, 5 चौक 20, तो ये 200 रुपये हो जाते नहीं हो जाते, तो 100 रुपये पे सीधे 200 रुपये बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है ना कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी, तो 1 गुना तो वो खुद है ही 100, भाई 100 रुपये राशि है वो तो खुद 1 गुना है ही, और 200 उस पर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये कितने साल लग गए बेटे, 40 वर्ष। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई है, इसका आंसर हो जाएगा 40 साल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। 100 रुपये का 20 साल में दुगुना हो जाता है 5% के हिसाब से, तो कितने साल में 3 गुना हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 चौक जो है 20, 200 हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया कि 100 तो वो खुद था ही, तो उसका 200 जो है वो डबल जो है उसका क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट लगा दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये 100 रुपये तो खुद का था ही था, और डबल उसका इंक्रीमेंट हो गया, तो 3 गुना हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा 40 साल। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्रधन 2415 रुपये प्राप्त होगा। एक बात बताओ, कह रहा 3 वर्षों में मिश्रधन कभी भी कब होता है, देखो ध्यान रखना, कभी भी देखो साधारण ब्याज की बात करता है तो साधारण ब्याज में जब मैं, ठीक है, जब मैं उसका वो राशि को जब ऐड करूँगा, प्रिंसिपल को, जो पैसा है उसमें जब साधारण ब्याज मिलेगा तो वो कितना किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट के, मिश्रधन के बराबर। ध्यान रखना, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज आपका क्या कहते हैं प्रिंसिपल, एंड दिस इज अमाउंट। तो कोई राशि हुई होगी उसके ऊपर साधारण ब्याज जब लगेगा तो वो अमाउंट के बराबर हो जाएगा, जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं। तो कह रहा है कि 3 वर्षों में मिश्रधन पूछा, मान लो वो राशि x रुपये है, ठीक है, तो उस राशि का साधारण ब्याज, मान लो कोई राशि x रुपये है, उस पर साधारण ब्याज जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज लग रहा है, ठीक है ना। तो SI का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, PRT/100। तो उस प्रिंसिपल जो उसका है, मैंने मान लिया x रुपये है SI का, ठीक है, तो इंटू R की वैल्यू 5% है और 3 वर्षों का टाइम कह रहा है, बटे 100, ये तो फार्मूला हो गया SI का, ठीक है, PRT/100, और प्लस P को मैंने क्या माना था, x माना था, ठीक है ना। तो इस जो ये SI का जो ये जो P है, ये जो राशि है, उस पर 5% पे 3 वर्ष का तुम्हारा साधारण ब्याज तो ये हो गया, और वो राशि खुद की इसमें ऐड करेंगे तभी तो वो अमाउंट के बराबर होगा 3 साल का। तो ये अमाउंट आपका है 2415 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो आपको वो राशि निकल जाएगी जो वो राशि पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हो जाएगा बेटे 15/100, और ये 100 अगर मैं इधर गुणा में भेज दूँ x के साथ, तो ये हो जाएगा x × 115/100 बराबर 2415, ठीक है बेटे। तो अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, देखो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 तिहाई 15, 23 दूनी 46, 23 एकम 23। तो x की वैल्यू जो आपकी आई है बेटे वो आ गई है 2100, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये 100 ऊपर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो 2100 इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 3600 रुपये का एक ऋण 3 वर्षों में 4800 रुपये हो जाएगा। एक बात बताओ भाई, कह रहा है किस वार्षिक दर से, हमको इसका रेट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो 3600 रुपये का एक लोन जो है वो 3 वर्षों में 4800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3600 से 4800 हुआ है, 3600 रुपये का ऋण था, ठीक है, और वो कितना हो गया 4800, ठीक है। तो कितना बढ़ा है आप पहले ये चेक करो, 1200 बढ़ा है ना, तो 4800 में 3600 माइनस कर दोगे तो 1200 बढ़ा है। कब बढ़ा है, 3 साल में। तो अगर 3 साल में 1200 बढ़ा है, ठीक है ना, 3 ईयर्स में कितना बढ़ा है 1200, तो 1 ईयर्स में कितना बढ़ा है, तो ये 1 ईयर में बढ़ा होगा बेटे, 3 से डिवाइड कर देंगे 400, तो 1 साल में 400 का इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो दर निकालना है ना, तो 400 का इंक्रीमेंट, वही वार्षिक दर R% जो होता है वो वार्षिक दर निकालते हैं। तो 1 साल में 400 अगर बढ़ाया है तो कितने पैसे बढ़ाया बेटे, 3600 रुपये का पे। तो 3600 रुपये पे अगर बढ़ाया तो अपॉन में हो जाएगा गुणा 100, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 निम्मा 36, तो 100/9 आ जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा, 9 एकम 9, एक बचेगा, फिर 9 एकम 9, फिर आपका एक बचेगा,
ठीक है, तो 1/9, तो 11 होल 1/9% इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3600 रुपये पे जो है ऋण जो है 4800 हुआ था, तो 1 साल पे 400 बढ़ गया, तो 1 साल का जो है पर ईयर रेट परसेंट निकालना है, तो 400 बटे जिस पे बढ़ा था वो अपॉन में रहेगा। ध्यान आ रहा है आपका? प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स का जो मैथ्स है ये सारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ते रहेंगे, जितना कुछ चीज़ें से कुछ सीखेंगे, उतना ही आपको पता चलता चला जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपये का एक ऋण 360 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा? एक बात बताओ, 4% के दर से 4500 का एक लोन जो है उस पर 360 रुपये कितने साल बाद ब्याज मिलेंगे? एक बात बताओ, 4500 रुपये है मेरे पास, ठीक है ना, तो 4500 रुपये का 1% कितना हो जाएगा? 45 है। तो अगर एक बात बताओ, 45 अगर ये ऋण 1% हो जाएगा तो 4% वार्षिक बता रहा है, तो अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, तो 4 से अगर मैं करूं तो 45 चौका कितना होता है? 180 रुपये होता है ना। तो 180 रुपये कब हुआ भाई? 4% है ना ये, तो 4500 का 4% 180 रुपये 1 वर्ष के लिए है। कितने के लिए? 1 ईयर के लिए। तो अगर ये 1 ईयर में 180 रुपये मिल रहे हैं, तो कह रहा है 360 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्ष में होगा, कितने समय में? तो अभी तो साधारण ब्याज 180 रुपये लगा है ना 4% के 1 साल में, तो अगर मैं 2 से बोथ साइड गुणा कर दूं तो 18 दूनी कितना होता है? 36। तो 360 रुपये का ब्याज कितने समय में मिल जाएगा? 2 ईयर्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपये होगी? एक बात बताओ, कह रहा है किस राशि पर 2.5 वर्ष में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 होगी? चाहो तो इसको प्रॉफिट लॉस की तरह से सोल्व कर लो, और चाहो तो आप फार्मूला लगा के सोल्व कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो पहले तो मैं आपको जो है फार्मूला लगा के बता देता हूँ। तो एक बात बताओ, राशि पूछ रहा है कौन सी है? मैंने मान लिया 100 रुपये राशि है, उसका साधारण ब्याज जो है वो 7% आर की वैल्यू हो गई, या टाइम हो गया 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष को हम बोल सकते हैं 2 2 जा 4 और 1 5/2, फ्रैक्शन फॉर्मेट 5/2 बोलते हैं। तो 2 अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 100 के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा आपका साधारण ब्याज के। तो साधारण ब्याज 1050 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटे, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 तियाँ 105 और 0 ऐसी हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू हो जाएगा बेटे, यहाँ से 200 है, 200 ऊपर चला जाएगा, तो 200 की 30 से गुणा कर देंगे, तो 30 गुणा 200, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 3 0 आपके साथ में, तो 6000 रुपये की वो राशि थी। इसका दूसरा तरीका बताता हूँ बेटे, अगर आप प्रॉफिट लॉस की तरह से समझना चाहते हो तो वैसे समझ लो। कह रहा है कि किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से ब्याज की राशि 1050 रुपये होगी? तो मान लेते हैं कि x रुपये की वो राशि थी, ठीक है ना, उसका 7% पे 7% वार्षिक दर, तो x रुपये का जो 7% है वो 7/100 हो जाएगा, है ना। तो x का 7/100 हो गया, और कह रहा है कि 2.5 वर्षों में, ठीक है ना, तो 2.5% ना 7%, एक सेकेंड, ये बेटे ये परसेंट नहीं होगा, ये 2.5 वर्ष होगा, ठीक है ना, ये परसेंट ये गलत है, ठीक है ना, 2.5 वर्ष। तो किस राशि पर 2.5 वर्ष में 7% वार्षिक दर? तो मान लिया कि कोई x राशि है, उसका जो 7% है, ठीक है, वो 2.5 वर्ष में, तो 2.5 वर्ष को मैं जो 5/2 रखना पड़ेगा। तो इस x राशि का 7% का जो भी मतलब ब्याज होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? इस x राशि का 7% का जो ब्याज होगा 2.5 वर्ष का, वो किसके बराबर कह रहा है? 1050 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये आपका 2.5 वर्ष का ब्याज हो गया, ठीक है ना, परसेंट के साथ, और यहाँ पे आपका साधारण ब्याज के बराबर हो गया। तो आपको पता है कि 7 पंजे 35 एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। देखो नीचे 200 आ गया, ऊपर 35 आ गया, है ना, तो एकदम इसी तरीके से हो गया, नहीं हो गया? आपको तुरंत ही 35 या 105 कर देना है, 30 हो जाएगा, और नीचे का 200 30 से गुणा हो जाएगा, तो आपका 6000 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। ये कोई राशि थी x, उसका जो है 2.5% का ब्याज, 2.5 साल का जो कह रहा है, 2.5 साल जो है, इसमें 2.5 साल को आपको ऐड करना पड़ेगा, और 2.5 साल में कितने % का ब्याज है, तो वो ब्याज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की राशि क्या है? एक बात बताओ,
देखो इसको भी प्रॉफिट लॉस की तरह सोल्व करके देखते हैं। तो कह रहे 4,000 रुपये की राशि हमको पहले ही दे दी, और कह रहे 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो 3 वर्षों का है तो 3 से गुणा कर दिया 4,000 रुपये, ठीक है, और 6% वार्षिक दर कह रहा है तो 6/100 हो गया। तो यहाँ से सीधे तुम्हें साधारण ब्याज की राशि निकल जाएगी। देखो कैसे, 0 से 0 कट गए, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 40 और 6 18, तो 18 चौका कितना होता है बेटे 72, 720 रुपये होगा नहीं होगा। देखो मैंने इसमें कोई फार्मूला उसका नहीं लगाया, PRT/100 का। एक तरह से देखा जाए तो PRT/100 एक ये प्रॉफिट लॉस का ही फार्मूले से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है ना। तो 4,000 की कोई राशि थी, इसका 3 साल में 6% के बराबर देखें, 4,000 का जो 6% होगा 3 साल में वो 720 के बराबर होगा। और अब हम PRT मान लेते हैं, तो P आपको दे रखा है 4,000 और R की वैल्यू 6% है, T 3 साल है बटे 100, है ना। तो वो देखो आप इसको भी डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा, 40 गुणा 6 18, आपका 720 यहाँ भी हो गया, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे क्वेश्चन हैं, सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।